हेलो दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं जो कि ट्रिप के लिए चर्च कैंप पर जा रहे हैं। इन लोगों के साथ कैंप का डायरेक्टर भी जा रहा है। फिर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर पीटर है। वो एक जनरल स्टोर पर जा रहे हैं, तभी उनके पास से यही स्टूडेंट वाली बस गुजरती है। डॉक्टर पीटर इसकी एक पिक्चर बना लेते हैं। बाद में वो स्टोर के अंदर जाकर शॉपकीपर को वो पिक्चर दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये बस कहाँ जा रही है। शॉपकीपर कहता है कि स्कूल तो क्लोज है, ये लोग चर्च कैंप पर जा रहे होंगे। ये सुनकर डॉक्टर के फेशियल एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, उनके फेस पर परेशानी छा जाती है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का वो ग्रुप कैंप तक पहुंच गया है और इन लोगों को वहां पर वेलकम करने के लिए डायरेक्टर और एक शेफ़ होते हैं। असल में वो लोग एक फेस्टिवल के लिए आए हैं। कल से वो फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगा। इन स्टूडेंट्स को अलग अलग टीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उन्हें काम पर लगा दिया जाता है। ड्राइवर आगे जाकर दो लड़कियों को बस में बिठा लेता है और वो काफ़ी वीरान जगह पर जाकर बस को पार्क कर देता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि लंबरजैक मैन है, जिसने कार्ट में काफ़ी बड़े बड़े पैनकेक रखे हुए हैं। इसके पास एक हैचेट भी होती है और वो बस के अंदर चला जाता है। हैचेट से वो दो लड़कियों की गर्दन उड़ा देता है और इस ड्राइवर को कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर लंबरजैक एक रॉड उसके सर के आर पार कर देता है। बाद में हम देखते हैं कि वो बस के ड्राइवर को छत के साथ लगा देता है और लंबरजैक काफ़ी बड़ा और ख़तरनाक है और देखने में किसी शैतान से कम नहीं लग रहा। लंबरजैक डेड बॉडीज़ का ब्लड लेकर पैनकेक पर लगा देता है। फिर हमें एक लड़की फेथ दिखाई जाती है जो कि अपने फ्रेंड के साथ काम पर लगी होती है। दोनों लड़कियां ऐसा फील करती हैं कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। चेक करने के लिए फेथ आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उनका एक क्लास फेलो है जो छुपकर फेथ को देख रहा है। फेथ इस लड़के को वहाँ से डराकर भगा देती है। दो लड़कों को सफाई करने का काम मिला होता है, लेकिन वो इससे खुश नहीं होते, लेकिन वो अपना काम करने पर मजबूर होते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि उन पर नज़र रखने के लिए वहाँ पर एक लड़का मौजूद होता है। फिर उन दोनों लड़कों को एक आइडिया आता है। उनमें से एक लड़का उस लड़के को स्मोक देता है जो लड़का उन पर नज़र रख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद इस लड़के को स्मोकिंग का नशा हो जाता है और वहाँ पर पड़ी दो स्टैचूज़ को वो लड़के समझ रहा था, जबकि वो लोग भाग चुके थे, अपने फ्रेंड्स के पास जाने का सोच रहे थे। इस लड़के को बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है और वो अपने आसपास का कोई भी होश नहीं रख पाता। इतनी देर में वहाँ पर लंबरजैक मैन आ जाता है और उस लड़के को लंबरजैक एक लड़की लगने लगता है और वो लंबरजैक के पास आता है और उसके बालों को अजीब तरह से सूंघने लगता है। लंबरजैक को इसकी ये हरकत पसंद नहीं आती और यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम लंबरजैक का फेस देखते हैं जो कि काफ़ी अजीब था। इसकी आइज़ बिल्कुल रेड थी। लंबरजैक इस लड़के को एक हाथ से ही हवा में उड़ा देता है और दूसरे हाथ से इसका सर धड़ से अलग कर देता है और इस लड़के का खून भी अपने पैनकेक पर फेंक देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर इस एरिया के हेड पुलिस लोआन के पास जाता है। डॉक्टर लोआन से कहता है कि बहुत बड़ा ख़तरा आने वाला है और लोआन को कहता है कि इस पूरे टाउन को खाली करवा दो क्योंकि कभी ना कभी यहाँ रहने वाले लोगों को मौत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौत उनके आसपास ही भटक रही है। इसकी बात समझकर लोआन सोचती है कि शायद ये मेंटली डिसेबल है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। वो अपने असिस्टेंट को कहती है कि इसे बाहर निकाल दो। डॉक्टर लोआन को कुछ पुराने न्यूज़पेपर दिखाता है। वो कहता है कि 30 साल बाद इसमें मैसेकर शुरू हो जाता है। अगर वो इस मैसेकर को स्टॉप करना चाहती है तो उसे चाहिए कि वो इस एरिया को खाली करवा दे, लेकिन लोआन अभी भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी और वो डॉक्टर पीटर को वहाँ से बाहर निकाल देती है। जब पुलिस से भी कोई हेल्प नहीं मिलती तो डॉक्टर इस कैंप की तरफ जाने लगता है। फिर वो लड़का जो छुपकर फेथ को देख रहा था वो और भी लड़कियों को देख रहा था। तभी लंबरजैक एक ट्री गिराता है और वो सीधा उस लड़के के ऊपर गिरता है और वो उस लड़के का ब्लड भी पैनकेक पर लगा देता है। दूसरी तरफ वो दोनों लड़के जो सफाई करने के काम से भागे थे अपने फ्रेंड के पास जा रहे होते हैं कि इन दोनों लड़कों को फेथ मिलती है
फेथ खाना खाने जा रही होती है और एक फ्रेंड इसके पीछे चला जाता है, जबकि दूसरा लड़का अपने बाकी दूसरी फीमेल फ्रेंड्स के पास चला जाता है। लंबरजैक एक और लड़के को मार डालता है जो कि उसी ग्रुप का मेंबर था। बाद में इस लड़के का सर इसकी फ्रेंड के आगे फेंक देता है। वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन लंबरजैक उसे भागने का मौका नहीं देता और इस लड़की को उल्टे सीधे तरीके से मोड़ने लगता है और इस लड़की की बॉडी को टेबल बना देता है और इसके ऊपर अपने पैनकेक रख देता है। मगर उसको ये स्टाइल भी पसंद नहीं आता और वो उस लड़की को उठाकर एक दरख्त के साथ मार देता है, जिससे वो मर जाती है। जबकि लुआन इस न्यूज़पेपर और इस डॉक्टर की बातें सुनकर काफ़ी परेशान होती है। फिर वहाँ पर ड्यूपिटी के पुलिस ऑफिसर आते हैं और उनके जाने के बाद लुआन को बाहर किसी की आहट सुनाई देती है। वो अपनी गन लेकर बाहर चेक करने के लिए जाती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। जैसे ही वो वापस अंदर आने लगती है, इसके सामने आ जाता है लंबरजैक, जो लुआन को उठाकर फेंक देता है। लुआन अपनी पूरी गन लंबरजैक पर खाली कर देती है, जिससे लंबरजैक नीचे गिर जाता है और ऐसा फील होता है जैसे कि वो मर गया। लेकिन लुआन किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती। वो एक और गन से फायर करती है, फिर वो अंदर चली जाती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल मिलाती है। तभी लंबरजैक फिर से उठ जाता है और वो लुआन की तरफ कुल्हाड़ी फेंकता है, जो सीधा आकर लुआन की कमर में घुस जाती है। लेकिन फिर भी लुआन हिम्मत नहीं हारती। लंबरजैक अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। लुआन उसकी तरफ चीज़ें फेंकती है ताकि उसको रोक सके, लेकिन ये लंबरजैक का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तभी लुआन को वहाँ पर एक सिरप मिलती है और वो सिरप का कप लंबरजैक के मुंह पर फेंक देती है, जिसकी वजह से लंबरजैक का मुंह जलने लगता है और वो पेन में होता है और चिल्लाने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ से भागने के बाद वो कैंप में चला जाता है, जहाँ पर वो फ्रेंड्स पार्टी कर रहे होते हैं। बाकी फ्रेंड्स तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक लड़का लंबरजैक के हाथ लग जाता है और लंबरजैक उसे मार डालता है। दो लड़कियाँ जंगल में भाग रही होती हैं कि अचानक एक लड़की का पाँव ट्रैप में आ जाता है और दूसरी फ्रेंड उसकी हेल्प करने के बजाय वहाँ से भाग जाती है। लंबरजैक वहाँ पर आ जाता है और इस लड़की को मार डालता है, जिसका पाँव ट्रैप में फंस गया था, और उसे मारने के बाद उसका खून भी अपने पैनकेक पर डाल देता है। यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि उसके पैनकेक कम हो रहे हैं और इसका मतलब ये है कि वो सिरप के तौर पर खून को उस पर डालकर खाता है। जो लड़की भाग रही होती है, लंबरजैक उसे भी ज़्यादा दूर भागने नहीं देता और उसे पकड़ लेता है और वो अपने बड़े से पैनकेक से इसे कुचल देता है और क्रश कर देता है। डॉक्टर भी कैंप तक पहुंच जाता है और वहां पर वो सबसे कहता है कि आप लोगों की जान को खतरा है, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मगर कोई भी उसकी बात पर बिलीव करने के लिए तैयार नहीं होता। वो उन लोगों को एक स्टोरी बताता है कि एक कंपनी का ऑनर एक दिन शिकार पर जाता है कि अचानक उसे किसी टेस्टी चीज़ की खुशबू आती है और वो इस खुशबू को फॉलो करते हुए एक घर तक चला जाता है। इस घर में एक लंबरजैक रहता है। इस वक्त लंबरजैक अपनी फैमिली के लिए पैनकेक बना रहा था। लंबरजैक इस आदमी को भी पैनकेक खिलाता है। इस आदमी को वो पैनकेक बहुत पसंद आते हैं। वो सोचता है कि आज से पहले तो इतना टेस्टी पैनकेक कभी भी नहीं खाया। उसे एक आइडिया आता है और साथ में पैसों का लालच भी। वो लंबरजैक को पैसों की लालच देता है और कहता है कि मुझे इन पैनकेक की रेसिपी बता दो, लेकिन लंबरजैक इससे साफ इनकार कर देता है और कहता है कि ये हमारी फैमिली रेसिपी है, मैं इसे शेयर नहीं कर सकता। इस बात पर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो लंबरजैक का फेस इस सिरप में डुबोकर उसे मार देता है और घर की तलाशी लेता है और उसे पैनकेक की रेसिपी मिल जाती है और वो लालची आदमी इस रेसिपी को इस्तेमाल करके अपने नाम की एक कंपनी ओपन करता है और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाता है और पूरी तरह पॉपुलर हो जाता है और रिच भी बन जाता है। लेकिन फिर 30 साल के बाद लंबरजैक अपनी कब्र से निकल जाता है और वो भी ट्यूसडे वाले दिन, और जो कोई भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार डालता है। और बचपन में डॉक्टर पीटर भी उसके अटैक का शिकार हुए थे,
लेकिन वो बच गए। डॉक्टर ये कहानी सबको सुनाता है, मगर किसी को भी इस बात पर बिलीव नहीं होता और वो समझते हैं कि ये डॉक्टर पागल है और वो लोग उसे यहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन डॉक्टर जाते वक्त एक बात कह जाता है कि अगर लंबरजैक अपना खाना यानी पैनकेक ख़त्म करने में कामयाब हो गया तो वो इतना पावरफुल बन जाएगा और इतना ख़तरनाक हो जाएगा जिसका तुम लोग अंदाज़ा भी नहीं कर सकोगे। और ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर अपनी कार में बैठकर जा रहा होता है कि उसे रास्ते में लोआन मिलती है, जो कि काफ़ी इंजर्ड होती है। लोआन की हालत इतनी ख़राब थी कि वो कुछ भी बता नहीं सकती थी, लेकिन उसकी हालत देखकर डॉक्टर फ़ौरन समझ जाता है कि ये लंबरजैक का काम है। इसलिए वो लोआन को कार में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। लोआन सिर्फ एक ही वर्ड बार बार दोहरा रही होती है, सिरप। फिर वहाँ हमें पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है। वो पुलिस ऑफिसर देखता है वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पैनकेक पड़े हुए हैं, इसलिए वो इन पैनकेक को टेस्ट करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर लंबरजैक आ जाता है और उसे मार डालता है और उसका खून भी अपने पैनकेक पर लगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स पैनकेक खा रहे हैं, लेकिन वो सिरप नहीं इस्तेमाल कर रहे। इनका डायरेक्टर भी एक पैनकेक उठाता है, लेकिन वो पैनकेक नहीं, कुछ और ही था और वो चेहरा उन्हीं में से एक फ्रेंड का था। उसे देखकर सब लोग काफ़ी डर जाते हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। इतनी देर में वहाँ पर लंबरजैक मैन आ जाता है और इन लोगों को डॉक्टर की बात पर पूरी तरह बिलीव हो जाता है। सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लंबरजैक उनमें से एक एक को पकड़कर मार रहा होता है। शेफ और बाकी कुछ फ्रेंड्स किचन में खुद को लॉक कर लेते हैं और किसी की हेल्प करने के लिए वे दरवाज़ा नहीं खोलते। और किचन के बाहर जितने भी लोग होते हैं, लंबरजैक सबको एक एक कर कर मार डालता है और सबके मरने के बाद वो किचन का दरवाज़ा तोड़ने लगता है। तब वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और पीछे के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। फेथ और वो शेफ भागते हुए एक शेड में जाकर छुप जाते हैं। तभी उनको वहाँ पर एक आहट सुनाई देती है। वो लोग अपना हथियार उठा लेते हैं और हमला करने के लिए तैयार होते हैं, मगर वहाँ पर लंबरजैक नहीं बल्कि डॉक्टर पीटर थे, जो कि उनकी हेल्प करने के लिए आए थे। वो उन्हें बताते हैं कि लंबरजैक को हम सिरप से मार सकते हैं। वो लोग बड़े हैरान होते हैं कि कोई सिरप से कैसे मर सकता है। तब वो लोग देखते हैं कि इनका डायरेक्टर भी वहीं पर छुपा हुआ है, मगर वो वहाँ से निकलकर भाग जाता है। लेकिन लंबरजैक उन्हें पकड़ लेता है और मार डालता है। वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि इतने बड़े और ख़तरनाक गोश्त को हम एक पैकेट से कैसे मार सकते हैं, मगर इससे भी ज़्यादा फ़िक्र की बात ये थी कि लंबरजैक का खाना यानी कि वो पैनकेक ख़त्म होने वाले थे और अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि लंबरजैक के पैनकेक ख़त्म हो चुके हैं और वो बहुत ही पावरफुल बन चुका है। फेथ वहाँ पर एक बहुत बड़ा कटर उठा लेती है। वो एक कैबिन में जाती है, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। शेफ़ भी उसके पीछे वहाँ पर आ जाता है, मगर तभी वहाँ पर एक बर्नर ओपन होता है और उससे लंबरजैक बाहर निकलता है। शेफ़ फेथ के हाथ से वो कटर ले लेता है, मगर वो कटर उनसे स्टार्ट नहीं होता और लंबरजैक उस कटर को हाथ से स्नैच करके दूर फेंक देता है और उनको मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर ड्यूबिटी आ जाता है और लंबरजैक उसे भी मार डालता है। इसके मरने के बाद वो फेथ पर अटैक करता है और फेथ की उंगलियां ही कट जाती हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर पीटर आ जाते हैं और वो अपनी शॉर्ट गन से लंबरजैक पर फायरिंग करने लगते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। वो तीनों सोचते हैं कि शायद लंबरजैक मर चुका है। वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी लंबरजैक एक बार फिर से उठ खड़ा होता है। इस बार डॉक्टर उस पर सीरम से हमला करने का सोचते हैं, मगर डॉक्टर पीटर उसको खोलने में देर कर देते हैं और लंबरजैक उन्हें उठाकर दूर फेंक देता है और फेथ उन पर गन से हमला करती है, मगर लंबरजैक उसको मारता है और एक कैबिन में दूर फेंक देता है। वहाँ पर उसे वो सिरप दिख जाता है और वहाँ लंबरजैक अब डॉक्टर और शेफ़ को मारने ही वाला होता है। वहाँ पर फेथ आ जाती है और एक बहुत बड़ा राज बताती है कि मैं तुम्हारे किलर की ग्रैंड डॉटर हूँ। अब लंबरजैक उनको छोड़ देता है और अब फेथ की तरफ बढ़ने लगता है, मगर फिर वो अपने सिरप वाले हाथों से उसे पकड़ लेती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो मरता नहीं। फिर इसके बाद वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं
और तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और लंबरजैक हमेशा के लिए मर जाता है। वो लोग लुआन को भी अपने साथ ले लेते हैं और लिफ्ट लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। वो सब बहुत खुश थे कि उनने लंबरजैक को मार डाला है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म होती है। थैंक